तो विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण। जैसे कि लिखा है, एक संपूर्ण समाधान है कौन? पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे। जो आपको क्या बोलते हैं, आप अगर वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई वनडे एग्ज़ाम है ना, तो आप अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इस चैप्टर से अगर एग्ज़ाम आता है 2 से 3 क्वेश्चन, तो इससे बाहर आपका कोई भी नहीं जाएगा, ठीक ना। चलिए, और इसी चैनल पर आपको बिहार एसएससी जीडी का भी क्लास प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिए, हम लोग को चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है। उसमें चैप्टर पढ़ना है हमको चैप्टर पढ़ना है पहला पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ठीक है। उसमें दूसरा पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र और इसके कार्य। तीसरा पढ़ना है जैव विविधता। चौथा पढ़ना है जैव विविधता संरक्षण। और पांचवा पढ़ना है जलवायु परिवर्तन। और छठा पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण। और सातवां पढ़ना है भारत अधिनियम, नीतियाँ और निकाय, ठीक। और आठवां पढ़ना हमको पर्यावरण, निकाय और संगठन। मतलब ये कुल जो है आपका 8 चैप्टर हैं और हमको ये 8 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें पहला अध्याय शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या लिखा है? पहला लिखा है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। क्या लिखा है? चेंज कर लेते हैं कलर। क्या लिखा है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि देखने में सहायता हो। है ना। चलिए, क्या लिखा है? पर्यावरण। सबसे पहले समझिए, पर्यावरण शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। जो क्या कहता है, पर्यावरण किसे कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो जो हमारे चारों ओर, जिसे फ्रेंच भाषा में हम लोग इन्वॉर्न कहते हैं, तो इसका मतलब होता है चारों ओर से लिया गया, ठीक। चारों ओर से लिया गया। उसके बाद क्या है, मतलब जो हमारे चारों ओर से लिया गया चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण, ठीक। उसके बाद इसे उस परिवेश या परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई जीव जीवित रहता है या संचालन क्रिया करता है, ठीक। पर्यावरण में प्रमुख रूप से जैविक मतलब सजीव और अजैविक मतलब जो निर्जीव है घटकों को शामिल किया जाता है, जिन्हें नीचे दी गई सारणी में सूचीबद्ध दिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है जिसे हम महसूस करते हैं, देखते हैं और जिसमें दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं, वास्तविक रूप में वही पर्यावरण है, ठीक। आप समझिए, पर्यावरण का एक स्वरूप क्या लिखता है, जिसमें जल, क्या चीज़, जल, वायु, है ना, और निर्जीव आदि घटक शामिल है। सजीवों को अपने जीवन यापन हेतु पर्यावरण के सजीव और निर्जीव दोनों घटकों की आवश्यकता होती है, उसे भी पर्यावरण हम लोग कहते हैं, है ना। और ये सारे क्या है, पर्यावरण का एक स्वरूप है। उसमें देखिए, उत्तरजीविता मतलब सर्वाइवल के लिए सजीवों और उनके परिणामों के बीच संबंधों का कुशलतापूर्वक और संतुलन होना अत्यधिक आवश्यक है, ठीक। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, क्या लिखा आपको, सजीवों के आपसी संबंधों और अपने पर्यावरण के साथ उसके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी रूप में परिभाषित किया जाता है। पारिस्थितिकी को मुख्य रूप से स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी में विभाजित किया जाता है। स्वपारिस्थितिकी क्या होता है,
स्वपारिस्थितिकी किसी एक जीव या एक प्रजाति के अध्ययन को कहा जाता है। मतलब स्वपारिस्थितिकी क्या हुआ, जिसमें हम एक जीव है ना या उसके प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? स्वजीव, स्वपारिस्थितिकी है। ठीक, स्वपारिस्थितिकी में हमें किसी विशिष्ट पौधे और पर्यावरण के बीच संबंधों में समझने में सहायता करती है। मतलब किसी पौधा के बारे में है ना, और उसके बीच क्या गुण है, क्या आपका क्या बोलते हैं संबंध है, ये सारे के बारे में जानना हम क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी पर्यावरण, स्वपारिस्थितिकी पर्यावरण में समझते हैं। उसके बाद होता है आपका स्वपारिस्थितिकी, मतलब जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। इसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें एक जैसा होता है, इसमें भिन्न भिन्न प्रजाति के समूह के जीवों के बारे में पढ़ते हैं जो एक समुदाय की इकाई के रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं के अध्ययन को स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। स्वपारिस्थितिकी हमें समुदायों और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने में सहायक होता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, अब सुनिए क्या लिखा है कि प्रश्न क्या लिखा है कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? भारत में जंगली वनस्पतियों और जीवों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं? मतलब ये सब आपका प्रश्न है। 3 प्रजातियों के नाम बताइए जिनके संरक्षण हेतु उपाय किए गए हैं। गवर्नमेंट साइंस पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? मानव शक्ति के अधिकतम उपयोग एवं जीवन की गुणवत्ता और तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इन प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक ना, कमेंट कीजिए कि इनका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखता है पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर कितने स्तर हैं मुख्य रूप से? तो कौन कौन से स्तर हैं देख लीजिए। पहला आपका जीव या व्यष्टि और प्रजातियां, ठीक है। दूसरा आपका समष्टि या जनसंख्या, उसमें पहले समझिए जीव, समष्टि और प्रजातियां में क्या है। मतलब कहता है एक जीव वह कोई भी सजीव हो सकता है जिसमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने और कार्य करने की क्षमता होती है। यह अंगों, उपांगों और अन्य भागों से बना एक शरीर है जो जीवन के विभिन्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे शेर, हाथी, बाघ, भेड़िया इत्यादि। वे पारिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई होती है। एक ही प्रकार के जीवों में अंतर प्रजनन या संकरण कर उत्पादनशील संतति उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। मतलब एक जैसा, जैसे कि मान लीजिए जानवर के बच्चे को जन्म देता है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन। क्या कहता है? दिए गए समय में किसी स्थान विशेष में एक ही प्रकार के जीव जो एक ही प्रजाति के से संबंध रखते हैं और साथ साथ जीवन यापन करते हैं के संग्रह को समष्टि कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? समष्टि सदैव एक विशेष स्थान पर निवास करती है जिसे उसके आवास के रूप में जाना जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों और जंतुओं की जनसंख्या एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कोई कार्य नहीं करते। ठीक, वे सदैव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और स्वयं को समुदायों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। साथ ही उनका बाह्य पर्यावरण से कार्यात्मक संबंध होता है, जैसे शेरों का समूह, हाथियों का एक झुंड, मछलियां, भेड़ों का झुंड, ये सब होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है समष्टि वृद्धि दर दो अलग अलग उपाय समयों में व्यष्टि की जनसंख्या के बीच प्रतिशत भिन्नता है, इसलिए समष्टि वृद्धि दर सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। ठीक है, मतलब ये सब आपका क्या है। उसके बाद आपका आता है समुदाय। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये सब आपका पहले वाला में आता है, आकार, समुदाय, ये सब। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या आता है देखिए, ये समझना ज़रूरी है। इसका फोटो देखिए, पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का पार्ट क्या क्या है देखिए, ये सन हो गया, है ना, ये आपका पेड़ पौधा हो गया, उसके बाद ये जानवर हो गया, ये आपका फंगस हो गया, क्या हो गया, फंगस हो गया, और ये आपका पानी हो गया, ऊपर में क्लाउड है ना। ये चक्र इन सब पारिस्थितिकी तंत्र में ये सब बना रहता है। ठीक ना, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, अब इनके टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप्स हम लोग कल देखेंगे। ठीक ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना, और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे अब आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।